एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज का आज पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला और 2500 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या याद करो। कुल मतों की संख्या याद करो। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, परसेंटेज से करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। एक चुनाव है उसमें दो उम्मीदवार है। कभी कभी क्या होता है कि 3 उम्मीदवारों का क्वेश्चन दे दिया जाता है। जब सीजीएल के हाई लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 उम्मीदवारों के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो भी किस पे निकलेंगे, 100% पे निकलेंगे। यानी कि चुनाव में कितने भी उम्मीदवार हो सभी क्या होते हैं, जितने भी मत होंगे वो 100% के होंगे। वो 3 भागों में बट जाएंगे। वो 3 भागों में बट जाएंगे। वो कैसे बनता है वो अभी देखते हैं। कि जैसे एक चुनाव में यदि 3 उम्मीदवार हो और एक क्या करता है, एक 30% लेता है, दूसरा 40% लेता है, तीसरा 30% लेता है। ये मान लो कि ये होता है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, एक 30%, दूसरा 40 और तीसरा क्या होता है 30% लेता है। यानी कि ये दोनों चुनाव आ जाते हैं। कौन जीतता है, 40% वाला। अब इसमें किन्हीं एक का डिफरेंस दे रखा होगा, एक का मान दे रखा होगा या डिफरेंस का मान दे रखा होगा। कुछ भी क्वेश्चन में हमें देगा, उस परसेंटेज का मान जितना क्वेश्चन में होगा उतना लगा देंगे। क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल मतदान कितने थे। यदि अब इसी क्वेश्चन में बोले कि पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के मध्य 1000 वोटों का अंतर है, यानी कि पहला उम्मीदवार से दूसरा उम्मीदवार 1000 वोट बत्ती लेता है, तो कितना परसेंट अधिक लेता है, 10% अधिक लेता है। यानी कि 10% का मान कितना होगा, 1000 होगा। तो 100% का मान क्या होगा, 10,000 होगा। क्लियर। कितने भी उम्मीदवार हो जो भी वोटिंग होती है वो क्या होगी, 100% होगी। और वैसे भी ज्यादातर क्वेश्चन 2 उम्मीदवार के आते हैं एग्जाम में, 3 के थोड़े टफ हो जाते हैं, 2 तक आते हैं। लेकिन फिर मैंने 3 को आपको बता दिया। आज की क्लास परसेंटेज की अंतिम क्लास होगी। इससे आगे जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, वो किसमें बनते हैं, प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं, CISI में पढ़ते हैं। तो कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज इसी पे अंतिम पार्ट करेंगे। आज का अंतिम वीडियो होगा परसेंटेज पे। सभी लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे परसेंटेज किस किस में यूज होती है, अधिकतर प्रॉफिट एंड लॉस में, CISI में, इनमें क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी जगह क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज है, CISI भी क्या है, परसेंटेज है। क्लियर। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करते हैं। यानी कि कितने उम्मीदवार रहे होंगे, 100% उम्मीदवार रहे होंगे, 20% ने मत नहीं दिया। कितने परसेंट उम्मीदवार मत देते हैं, 80%। यानी कि वोटिंग कितने उम्मीदवार करते हैं, 80% करते हैं। तो 80% लिख लो, या तो आप ऐसे करो 80/100 किसका, x का। अब यदि इसमें से 600 उम्मीदवार जो वोट डालते हुए अमान्य वोट हो जाते हैं, उनके वोट अवैध वोट घोषित किए जाते हैं, तो कितना बचेगा, 80x/100 में से मैं 600 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, और वैध मत बचेगा, वैध मत बचेगा। अब इन्हीं वैध मतों का क्या कंडीशन दे रखी है आगे, जीतने वाला इन वैध मतों का क्या करता है, 75% लेता है। 75% लेता है तो हारने वाला कितना लेगा, 25% लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि हारने वाला कितना लेगा, 25% लेगा। जीतने वाले और हारने वाला किससे, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2500 है। यानी परसेंटेज में कितना है, 50% का डिफरेंस है। और जीतने वाला कितने वोट अधिक लेता है हारने वाले से, 2500 वोट लेता है। बोलो क्लियर है क्या।
50% की मीनिंग क्या होती है 1/2। इसका जितने भी वोट है इसका 50% कितना है, जितने भी वैध वोट है उनका 50% कितना है 2500 है। यहां तक क्लियर है कि जितने भी वैध मत है उनका 50% कितना होता है 2500 हो गया। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे, इस 2 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां से हटा के कितना बनेगा ये, इसको मैं काट सकता हूं, 20 से कटेगा यानी कि 4x/5 माइनस 600 बराबर कितना होगा 5000 होगा। बोलो क्लियर है क्या, 5000 बराबर में होगा। क्लियर है, माइनस के 600 इधर आएंगे तो किसके होंगे प्लस के, कितना बन गया 5600 बन गया। 5600 किसकी बराबर है 4x की बराबर है, x का मान हमें निकालना है तो इसे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने बार करेगा 1400 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 7000। यानी कि वोटिंग कुल वोट कितने हैं उस चुनाव में को टोटल वोट कितने 7000 है। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल वोट कितने 7000 है। परसेंटेज से निकाल सकते हैं हम आसानी से कि 100% वोटों की 20% वोटिंग होती नहीं है, कितने वोट डाले जाते हैं 80% मतदाता वोट डालते हैं। अब जितने वोट डाले जाते हैं उसमें क्या कंडीशन है कि 600 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो 80% वोट डालते हैं, उसमें से मैं यदि 600 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, वैध मतों की संख्या बचेगी। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या बचेगी, तो वैध मत जितने उनका 50% कितना है 2500 है। क्लियर है कि जितने भी वैध मत है उनका 50% कितना है 2500 है। 50% कहां से आया, जीतने वाला कितना लेता है 75%, हारने वाला कितना लेता है 25%, दोनों का डिफरेंस कितना है 50%। किसका वैध मतों का, किसका डिफरेंस है वैध मतों का, और कितने से जीता है 2500 से, यानी वैध मतों का 50%, वैध मतों का 50% कितना है 2500 है। क्लियर है कि वैध मतों का 50% 2500, तो इसे टोटल करने के लिए मैं क्या करता हूं 50% की मीनिंग क्या होती है 1/2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब यदि 600 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। 5600 x का मान निकालना है यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7000 आएगा। क्लियर है कि कुल मतों की संख्या कितनी है 7000। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। फिर आप तो रेशियो से करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन क्या बोलती है 20% मत लोग मत नहीं डालते, 20% लोग वोटिंग नहीं करते, तो 20% की मीनिंग क्या होती है 1/5, यानी कि टोटल वोट यदि 5 यूनिट है, टोटल मत यदि 5 यूनिट है तो 1 यूनिट मत नहीं डाले जाते, 4 यूनिट सिर्फ मत डाले जाते हैं। अब ये 4 यूनिट जितनी वोटिंग होती है, वोटिंग रेशियो कितने यूनिट होती है 4 यूनिट होती है। इसमें भी क्या कंडीशन की इसमें से 600 अवैध यानी कि अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे 4 में से तो हम 600 माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि क्या कंडीशन है 4 क्या है रेशियो में, रेशियो 4 यूनिट रेशियो का 600 मत है, 4 तो यूनिट है और 600 मत है, तो 4 में से इसे माइनस कर नहीं सकते। अगली कंडीशन क्या है, अब क्या बच गई, यानी कि 4 यूनिट वोटिंग होती है, उसमें से मैं 600 माइनस करता हूं, कितना बचेगा, जो वैध वोट है वैध वोट है वो बच जाएंगे। तो वैध मतों का 75%, जीतने वाला कितना लेता है 75%, तो 75% की मीनिंग क्या बनेगी 3/4 बनेगी। यानी कि अब टोटल वैध मतों की संख्या यदि 4 यूनिट है, उसमें भी क्या कंडीशन 3 यूनिट तो जीतने वाला लेता है, हारने वाला कितना लेगा 1 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि हारने वाला कितना लेगा 1 यूनिट लेगा। क्लियर है, और क्या कंडीशन दे रखी है, हारने वाले और जीतने वाले दोनों का डिफरेंस कितना है 2500 है। रेशियो में कितना यूनिट डिफरेंस है 2 यूनिट डिफरेंस है, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 2500 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1250 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 1250 1 यूनिट है। यदि 1250 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 5000। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, अब हमारे पास 5000 होगी।
वैध मत कितना यूनिट था, 4 यूनिट था, इसका मान कितना हो गया, 5000 हो गया। अब यदि इसमें मैं अवैध यानी कि अमान्य वोट 600 वोट भी ऐड कर दूं तो टोटल डाले गए वोटों की संख्या हो जाएगी। यदि वैध मतों में अवैध वोट जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, मान्य यानी कि जितने वोट डाले जाते हैं उतने वोटों की संख्या होगी। तो इनको ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 5600 आता है, यानी कि 4 यूनिट का मान अब कितना हो गया, 5600। कितनी बार मल्टीप्लाई है ये इसका, 1400 बार मल्टीप्लाई है। क्लियर। निकालना क्या है, हमें 5 यूनिट का मान निकालना है, हमें 5 यूनिट का मान निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा, ये 1400 होगा। बोलो क्लियर है क्या, 1400 को मैं 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 7000। यानी कि वोटिंग कितनी होती है, कुल वोट कितने हैं उस चुनाव में, कुल मतदाता कितने हैं, 7000। क्लियर है कि कितने होंगे, 7000 होंगे, सॉरी ये 70000 हो गई, सिर्फ 7000 नहीं होते, सिर्फ 7000। तो क्लियर है, आपने मेथड समझ लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो एक बार फिर से देखना, आपको अच्छी तरह से मेथड समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 5000 वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला वैध मतों का 60% लेता है और 8000 वोटों से विजयी हो जाता है। कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या बताओ। सेम जो पिछला क्वेश्चन है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10% लोग वोटिंग नहीं करते, कितने वोट डालते हैं, 90%। जितने भी टोटल वोट है उनका 90% वोट डालते हैं। अब जितने वोट डालेंगे उसमें क्या कंडीशन है कि उसके 5000 वोट अमान्य हो जाते हैं, यानी कि अवैध हो जाते हैं। क्लियर है। अब जितने वैध मत बच गए, अब जितने 90% में से 5000 माइनस कर देंगे, जितना वोटिंग बच गई वो क्या है, वो वैध मतों की संख्या होगी। उसमें भी कंडीशन है कि जीतने वाला सिर्फ उसका 60% लेता है, तो हारने वाला कितना लेगा, 40% लेगा। किसका, वैध मतों का। डिफरेंस दोनों का कितना है, वैध मतों का 20% का डिफरेंस है। जीता किससे, डिफरेंस से जीता है। 2 उम्मीदवार यदि चुनाव में खड़े हो तो क्या होता है, जीत किस पे होती है, उनके डिफरेंस पे। कि यदि दोनों बराबर वोटिंग होती, दोनों बराबर मतदाता दोनों को बराबर मत देते तो क्या होता, कोई भी नहीं जीता। लेकिन यदि एक वोट भी अधिक चल जाता है, एक वोट का डिफरेंस हो जाता है तो क्या होते हैं, जीत और हार का फैसला होता है। क्लियर है। तो कितने परसेंट पे होगी, वैध मतों के 20% पे जीत होगी। और कितने से जीता है, 8000 वोट से जीता है। 100% हम निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। यानी कि 10% वोटिंग नहीं होती है तो कितनी परसेंट वोटिंग होती है, 90% होती है। 90% वोटिंग होती है। या तो आप इसे ऐसे लिख लो, या इसे आप डिवाइड करके लिख लो, या फिर 10% की मीनिंग आप सभी जानते हो कि 1/10 होती है। वोटिंग नहीं होती तो कितनी होती है, 9/10। कई तरह के होते हैं, कई तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आपको जो अच्छा लगे उसी प्रकार को। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं 10% की मीनिंग 1/10 होती है, यानी कि 1 यूनिट यदि वोटिंग नहीं होती है तो कितने यूनिट होती है, 9 यूनिट। किसका, एक्स का 9 यूनिट। अब यदि इसमें से मैं 5000 वोट माइनस कर दूं, 5000 वोट हटा दूं इसका, तो क्या बचेगा, वैध मतों की संख्या बचेगी। अब इन वैध मतों में क्या कंडीशन है कि इनका जीतने वाला तो 60% लेता है, हारने वाला कितना लेगा, 40% लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि हारने वाला कितना लेगा, 40% लेगा। तो 40% हारने वाला लेगा तो 40% की मीनिंग क्या होती है, 40% की मीनिंग, सॉरी हारने वाला 40%, जीतने वाला 60%, हारने वाला 40%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का। यानी कि हार और जीत का फैसला किस पे होगा, वैध मतों के 20% पे। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। तो इसका मैं 1/5 निकालता हूं। ये कितने से जीता है, कितने से जीता, 8000 से। क्लियर है कि वैध मतों का 20% कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8000 दे रखा है।
अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। 5 इधर जाके इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, 40,000 होगा। बहुत क्लियर है कि ये 40,000 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 9x बटा 10 माइनस 5,000। 5,000 इधर जाए किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो कितने हो गए, ये 45,000 हो गई। ये 45,000 किसके बराबर है, 9x बटा 10। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 45,000 को 9 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। ये किसी बार करता है, 5 बार करता है, यानी कि 50,000। 50 वोट, कुल मतों की संख्या कितनी आएगी, 50,000 आएगी। क्लियर है कि परसेंटेज से क्या होगा, 10% वोट नहीं डाले जाते हैं। कितने वोट डाले जाते हैं, 90%, यानी कि 9x बटा 10 वोट डाले जाते हैं। इसमें से यदि मैं 5,000 वोट माइनस कर देता हूं तो कौन से वोट बचेंगे, जो वैध मत है उनकी संख्या बचेगी। तो वैध मतों की संख्या बचेगी। अब वैध मतों में भी क्या कंडीशन है कि जीतने वाला इसका 60% लेता है और हारने वाला इनका 40% लेगा। तो हारने वाला इनका 40% लेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, वैध मतों का 20% का डिफरेंस है दोनों का। एक 60 है तो एक 40 है, एक 60 है एक 40 है। डिफरेंस कितना है, 20% का है। किसका है 20%, वैध मतों का 20% है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5, यानी कि इसका यदि 1/5 निकाल दूं वो कितने से जीता है, 8,000 से। तो वैध मतों का 1/5 कितना होता है, 8,000 होता है। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 40,000 होगी। अब यदि वैध मतों की संख्या 40,000 हमारे पास आ गई, वैध मतों की संख्या यदि 40,000 हमारे पास आ गई, इसमें जो अवैध यानी कि अमान्य वोट है वो ऐड कर दे तो क्या होगा, जितनी वोटिंग होती है उतने सभी वोट आ जाएंगे। तो 40,000 में मैं 5,000 ऐड करता हूं तो 45,000 होता है। यानी कि वोटिंग कितनी होती है, 45,000 होती है। कितनी परसेंट होती है, 90%। तो 90% का मान यदि 45,000 है, निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितनी होती है, 100% होते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। परसेंटेज से आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, रेशियो से बताता हूं। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या था, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, 90% ने वोट दिया। 10% की मीनिंग क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले 10% की मीनिंग कितनी होती है, 1/10 होती है। आप सभी जानते हो कि 10% की मीनिंग क्या होगी, 1/10 होती है। इतने ने वोट नहीं दिया तो यानी कि टोटल वोट यदि 10 यूनिट रहे हो, टोटल वोटिंग यदि 10 यूनिट हो तो 1 यूनिट वोटिंग नहीं होती है, 9 यूनिट वोट डाले जाते हैं। क्लियर है कि 9 यूनिट वोट डाले जाते हैं। अब इसमें यानी जितने वोट डाले गए उसमें 5,000 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यानी कि 5,000 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो अब क्या बचेंगे, जो वैध मत है वो बच जाएंगे। अब जो वैध मत है वो बच जाएंगे। वैध मत के बारे में क्या बोलता है कि 60% मत, वैध मतों का 60% जीतने वाला लेता है। तो 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। क्लियर है कि क्या होती है, 3/5। यदि अब टोटल 5 यूनिट वैध मत है तो 3 यूनिट जीतने वाला लेता है, हारने वाला कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि हारने वाला कितना लेता है, 2 यूनिट लेता है। क्लियर है। डिफरेंस कितना है, 8,000 है। किसका, विजेता और हारने वाले का डिफरेंस है। विजेता और हारने वाले का डिफरेंस कितना है, 8,000 का है। यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस रेशियो में और क्वेश्चन में 8,000 का है। 1 यूनिट का मान क्या है, 8,000। यदि 5 यूनिट का मान हमारे पास आ जाए, 5 यूनिट का मान हमारे पास आ जाए तो क्या होगा, वैध मतों की संख्या जाएगी। तो 5 को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 40,000 होगा। 5 को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, 40,000 होता है। क्लियर है। अब ये क्या है, ये वैध मतों की संख्या होगी। ये क्या होगी, वैध मतों की संख्या होगी। इसमें यदि 5,000 और ऐड कर दूं तो क्या होगी, जो टोटल वोटिंग होती है उतने मत आ जाएंगे। यानी कि जितने वोट डाले जाते हैं उतने वोट आ जाएंगे। यदि 40,000 में 5,000 ऐड करता हूं तो कितना होगा, 45,000 होगा। बोलो क्लियर है क्या।
कि क्या होगा 45,000 होगा। 45,000 कितने यूनिट का मान होगा? 9 यूनिट का मान होगा, क्योंकि क्या गिवन है कि वोटिंग कितने यूनिट होती है? 45,000 होती है। क्लियर है कि वोटिंग कितनी होती है? 45,000 होती है। तो 9 यूनिट का मान यदि 45,000 है तो कितना गुना है इसका? 5,000 बार गुना है। और इसको यदि मैं टोटल यूनिट निकालना है, यानी कि अपने 10 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? टोटल वोटिंग होगी। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 50,000। यानी कि टोटल वोट कितने, मतदाता कितने? 50,000 है। क्लियर है? फिर से देखते हैं कि 10% लोग वोटिंग नहीं करते तो कितने करते हैं? 1/9 बार, 1/10 बार वोटिंग नहीं करते तो कितना करेंगे? 9/10 बार। यानी कि एक वोटिंग नहीं डाला जाता है, 9 वोट डाले जाते हैं। अब इसमें भी क्या कंडीशन है कि 5,000 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अब वैध मतों का 60% जीतने वाला लेता है, तो वैध मत कितने हैं? उनका 60% कितना बनेगा? फ्रैक्शन में 60% की मीनिंग क्या होती है? 3/5 होती है। यदि टोटल 5 यूनिट वैध मत है जिसमें 3 जीतने वाला लेता है तो हारने वाला कितना लेगा? 2 लेगा। दोनों का डिफरेंस रेशियो कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। क्यूसेक में कितने का डिफरेंस है? 8,000 है। तो यदि 1 यूनिट का मान 8,000 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 40,000 होगा। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या कितनी है? 40,000 है। अब यदि इसमें मैं 5,000 और ऐड कर दूं, इसमें 5,000 और ऐड कर दूं तो क्या होगा? जितने वोट डाले गए उनकी संख्या जाएगी। 5,000 ऐड करता हूं तो जितने वोट डाले गए उनकी संख्या जाएगी। कितनी होगी? 45,000। 45,000 किसकी बराबर है? 9 यूनिट की मान है। 45,000 9 यूनिट का मान है। निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या निकालना है, यानी कि 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 का कितना होगा? 50,000 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस करेंगे। तो जो क्वेश्चन अगला आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में डाटा का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 30% वोट अवैध हो गए, जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। यदि जीतने वाले और अवैध मतों में 6,000 का अंतर हो तो हारने वाले के कुल कितने वोट आए? हारने वाले के वोट हमें याद करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बनाइए। पहले इसे परसेंटेज से कीजिए, फिर इसे क्या करेंगे? फिर इसी क्वेश्चन को रेशियो से बनाएंगे। परसेंटेज से करेंगे तो क्या करेंगे? 30% अवैध हो जाते हैं, यानी कि अमान्य वोट कितने? 30%। कितने बच गए? 70%। क्या है? वैध मत। मान्य हुई मत कितने? 70% है। इनका 60% कितना होता है? 42 होता है। ये कौन लेता है? ये विजेता लेता है, यानी जीतने वाला लेता है। 60% ये लेगा तो 40% हारने वाला लेगा। 70 का 40% कितना होगा? 28 होगा। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस कितना है? यानी कि वैध मत और अवैध मत कितना है? 6,000 है। अवैध कितने? 30% और वैध का जीतने वाला कितना लेता है? 60% लेता है। 60% कितना होगा? 70 का 60% 42। यानी कि अवैध और जीतने वाले का डिफरेंस कितना है? 12% है। 12% का मान कितना है? 6,000 है। 12% का मान 6,000 है। निकालना क्या है? हारने वाले का निकालना। तो हारने वाले कितना परसेंट लेता है? 28% लेता है। तो 28% का हम मान निकालेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन ने आपको कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या होगा कि चुनाव में 100% मतदाता होते हैं, 30% मत अवैध हो जाते हैं। 30% मत अवैध हो जाते हैं। कितने शेष बच गए? 70% बच गए। इसका 60% विजेता लेता है। तो 60% की मीनिंग क्या होती है? 42। 40% कौन लेगा? अब 40% कौन लेगा? हारने वाला लेगा। तो 40% कितना आएगा? 28 आएगा। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस, यानी कि अवैध मत और विजेता, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अमान्य मत और जीतने वाले का डिफरेंस कितना है? 12% का डिफरेंस है। 12% के बराबर कितना है? 6,000 है। क्लियर है? 12% के बराबर कितना है? 6,000 है। निकालना कितना में? 28%, यानी हारने वाले के वोट निकालना है। तो यदि 6,000 12% है तो 28% कितना होगा? ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है? ये इसे 500 बार डिवाइड करता है। ये इसे 500 बार डिवाइड करता है। कितना आएगा?
यानी कि 14,000। हारने वाला कितना वोट लेता है? 14,000 लेता है। क्लियर है कि हारने वाला कितना वोट लेगा? 14,000 वोट लेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताता हूं। रेशियो से करेंगे तो क्या करेंगे कि 30% वोट अवैध हो जाते हैं। 30% की मीनिंग क्या होती है? 3/10 है। यानी कि टोटल यदि 10 वोट रहे हो, जिसमें से क्या कंडीशन है? 3 वोट डाले अवैध हो जाते हैं, 7 वोट वैध होंगी, 7 वोट वैध होंगे। आगे क्या कंडीशन है कि वैध मतों का 60%, यानी अगली कंडीशन किससे जुड़ी हुई है? वैध मतों से जुड़ी है। अगली कंडीशन वैध मतों से जुड़ी है, तो वैध मत कितना यूनिट है? फर्स्ट कंडीशन में 7 यूनिट है। कंडीशन क्या है कि इसका 60% है, तो 60% की मीनिंग क्या होती है? 3/5 होती है। यानी कि इस कंडीशन में यदि वैध मत टोटल 5 रहे हो, उसमें से 3 यूनिट क्या होता है? विजेता लेता है। 3 यूनिट विजेता लेता है, तो हारने वाला कितना लेगा? 2 यूनिट लेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दोनों कंडीशन किससे जुड़ी है? वैध मतों से जुड़ी है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 35 होगा। तो क्या करेंगे? इस रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 बनाने के लिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 35 बनाने के लिए। क्लियर है? तो इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 50 होता है, ये 15 और ये 21। यहां पे कितना आएगा? सॉरी, ये 35 होता है, 21 ये कितना होता है? 35। यहां पे ये 35, ये 21 और ये 14 होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना होगा? ये 14 होगा। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि टोटल वोट यदि 50 यूनिट है, जिसमें 15 वोट अमान्य है, 35 वोट मान्य है। मान्य वोट में से भी 21 वोट किसके? विजेता के हैं, और 14 वोट हारने वाले के। निकालना क्या है? विजेता और अवैध यानी अमान्य वोटों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट है? दोनों का डिफरेंस 6 यूनिट है। 6 यूनिट का मान कितना है? 6000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1000 होगा। बोलो क्लियर है क्या? किसका निकालना है? हारने वाले का। तो 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 14,000। क्लियर है कि हारने वाला कितना वोट लेता है? 14,000 लेता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन कर लिए हमने। अब एक क्वेश्चन और इसी बेस पे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 11 से 1/9% वोट अवैध हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि हारने वाले और अवैध वोटों का अंतर 500 हो तो वैध मतों की संख्या क्या है? वैध मतों की संख्या क्या है? ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार का हमने अभी इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया है। अब इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। परसेंटेज से कर लो कि 10% वोट नहीं दिए जाते हैं, तो कितने होंगे? 90% लोग वोट करेंगे। 90 का कितना अवैध हो जाता है? 11 से 1/9। तो 11 से 1/9% की मीनिंग क्या होती है? 1/9 होती है। 90 का 1/9 काटेंगे कितना होगा? 80 होगा। अब कितने वैध बच गए? 80। 90 का 1/9 काटेंगे कितना होता है? 10 होता है। कितना शेष बच गया? 80 बच गया। 80 क्या है? वैध मत है। इनका 80% जितने वैध मत हैं, इनका 75% जीतने वाला लेगा, तो 25% हारने वाला लेगा। क्लियर? क्वेश्चन बनाते हैं कि 10% वोट डाले नहीं जाते हैं। टोटल जितने भी वोट रहे होंगे उसमें 10% वोट नहीं डाले जाते हैं। कितने वोट बच गए? 90 बच गए। अब 90 में भी क्या कंडीशन है कि इसका 11 से 1/9, 11 से 1/9, तो 11 से 1/9% की मीनिंग क्या होती है? आप सभी जानते हो कि 11 से 1/9% की मीनिंग 1/9 होती है। यानी कि 90 का 1/9 कितना होता है? 10 होता है। 10% होता है। क्लियर? अब कितना शेष बच गया? 100 में से 10 डाले नहीं जाते हैं, 10 अवैध हो जाते हैं। कितना शेष बच गया? 80% शेष बच गया। 80% शेष बच गया। इसका कितना? 75% जीतने वाला लेता है। तो टोटल का कितना लेगा? किससे कटेगा?
20 से डिवाइड होगा, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 5 से 15 यानी कि 60। क्लियर है? ये कितना आएगा, ये कितना आता है कि 75% प्राप्त करता है, 75% प्राप्त करता है। ये कितना होगा, 60 होगा। अगली हारने वाला कितना लेगा, 25 लेगा। हारने वाला वैध मतु का 25 लेगा। यदि विजेता 50 75 लेता तो हारने वाला 25 लेगा। ये कितनी बार डिवाइड हो, 4 यानी कि 20%। बोलो क्लियर है क्या? किन का डिफरेंस दे रखा है, हारने वाले और अवैध मतों का। हारने वाले कितने हैं, 20% है, हारने वाले 20%। अवैध मत यानी कि अवैध मत कितने हैं, 10% है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 10% का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 500 का डिफरेंस है। यदि 10% का मान 500 है तो निकालना क्या है, वैध मतों की संख्या निकालनी है। तो वैध मत कितने हैं, 80% वैध मत बच गए। वैध मत कितने हैं, 80%। तो 80% का मान निकाल दें, कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं, क्लियर है, कितना बनेगा, इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो जैसे कि इससे ये करके 4000, कितना आएगा, 4000। वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 4000 होगी। क्लियर, परसेंटेज आप कर लोगी। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रेशियो से बताता हूं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रेशियो से बताता हूं। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 1/10 भाग वोटिंग नहीं करते। तो टोटल 10 यूनिट यदि वोट रहे होंगे तो उसमें से 1 वोटिंग नहीं करते हैं। कितने करते हैं, 9 करते हैं। क्लियर? अगली कंडीशन क्या है कि जितने वोट पड़ते हैं उनका 11 से 1/9% अवैध हो जाता है। 11 से 1/9% की मीनिंग क्या होती है, 1/11 होती है। यानी कि यदि आप 9 यूनिट डाले जाते हैं, 11 से 1/9% की मीनिंग 1/9 होती है। तो यदि 9 यूनिट वोटिंग की जाती है तो 1 यूनिट क्या होती है, अवैध। तो वैध कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर है? वैध मत कितने होंगे, 8 यूनिट होगी। अगली कंडीशन क्या है कि वैध मतों का 75%। तो 75% की मीनिंग क्या होती है, 3/4 होती है। अब यदि वैध मत 4 यूनिट है, यदि वैध मत 4 यूनिट, जीतने वाला 3 लेता, हारने वाला 1 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या दोनों जगह वैध यूनिट समान है, ये समान नहीं है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए। तो अब क्या होगा, यदि 10 यूनिट टोटल मत है उसमें से 1 यूनिट डाला नहीं जाता, 9 यूनिट डाले जाते हैं। 9 यूनिट डाले जाते हैं, उसमें से भी 1 यूनिट क्या होता है, अमान्य हो जाता है और 8 यूनिट वैध मत हो जाते हैं। 8 यूनिट वैध मत है और क्या है, इसे मल्टीप्लाई करके 6 यूनिट जीतने वाला लेता है और 2 यूनिट हारने वाला लेता है। बोलो क्लियर है क्या कंडीशन बनेगी, 6 यूनिट जीतने वाला लेता है, 2 यूनिट हारने वाला लेता है। अब क्वेश्चन में बताना क्या हमें, हारने वाले और अवैध मतों का अंतर। हारने वाला कितना लेता है, 2 यूनिट लेता है। अवैध मत कितने हैं, 1 यूनिट है। कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितने का है, 500 वोटों का है। क्वेश्चन में 500 वोटों का है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है। किसका निकालना में, वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितने हैं, 8 यूनिट है। वैध मत 8 यूनिट, तो इसे 8 कर दूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4000। बोलो क्लियर है क्या, कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 4000। क्लियर। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो हमारी कौन सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब परसेंटेज में जितने हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो किस में आएंगे, प्रॉफिट लॉस में, CI SI में आएंगे। क्लियर है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, इसे आगे अगले वीडियो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।